ये 12th वालों का चैप्टर है आपका सुभाषी रत्नानी संस्कृत का। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है आपका। बोर्ड परीक्षा में हर साल इसमें से एक ना एक दो श्लोक आते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से तैयार करें। और मैं समझती हूँ कि अच्छे से तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि एक एक चीज़ आपको सही से समझा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है आपका, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाएं भारती। भाषाएं के मतलब जितनी भी भाषाएं हैं उसमें मुख्य यानी जो खास है और जो मधुर है और जो सबसे ज़्यादा महान मानी गई है वो हमारे गिरवाएं भारती है। गिरवाएं भारती का मतलब होता है संस्कृत भाषा। तत्सही मधुर काव्य तत्सही सुभाषिती, और उससे भी मधुर है उसका काव्य और काव्य से भी मधुर है उसकी सूक्तियाँ। एक बार फिर से देखें, विद्यमान जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा मधुर, सबसे ज़्यादा महान संस्कृत भाषा है। उससे भी ज़्यादा मधुर है उसका काव्य और काव्य से भी मधुर है उसकी सूक्तियाँ। दूसरा वाला देखिए श्लोक, इसमें आजकल के विद्यार्थियों के बारे में बताया गया है कि जो विद्या चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए और जो आराम करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं चाहते हैं कि हमें आराम भी मिले और पढ़ाई भी मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सुखार्थिनीम कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिम सुखम। यह कहा गया है कि जो सुख चाहता है उसे विद्या कहाँ, कुतो मतलब कहाँ, और जो विद्या चाहता है उसे सुख कहाँ। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट लाइन में है, सुखार्थिम तजम विद्या विद्यार्थियम तजम सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। आगे देखिए एक बार फिर से समझ लें, सुखार्थियम कुतो विद्या कुतो विद्यार्थियम सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या का तजम का मतलब होता है त्याग करना चाहिए, और विद्यार्थी जो विद्या चाहते हैं उनको सुख का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ तीसरे श्लोक बताया गया है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा कोई भी काम करें तो हमारे थोड़े थोड़े करने से कई कार्य पूरे हो जाते हैं। जैसे जल बिंदु निपोतम क्रमते पुरते घटा। यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूर्ण भर जाता है। क्रमते मतलब धीरे धीरे, घट मतलब घड़ा, पूर्ते मतलब पूर्ण भर जाना। तो यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है, साहित्य उसी प्रकार हमारे कई कार्य पूरे हो जाते हैं। जैसे अगर एक एक अक्षर याद करेंगे तो विद्या में निपुण हो जाएंगे, एक एक अच्छा काम करेंगे तो धार्मिक बन जाएंगे, और एक एक रुपया इकट्ठे करेंगे तो धनवान बन जाएंगे। आगे देखिए, काव्य शास्त्रम विनोदम कालो गच्छतम धीमतम। यहाँ दो लोगों की बात बताई गई है। जो लोग अच्छे होते हैं उनका समय कैसे खर्च होता है और जो बुरे होते हैं उनका समय कैसे खर्च होता है। तो यहाँ बताता लिखा कि जो लोग अच्छे होते हैं उनका समय काव्य शास्त्रों के विनोदन यानी कि पढ़ाई लिखाई में और उनकी तारीफ करने में खर्च होता है, और उन्हीं के साथ खर्च होता है या फिर उनकी संगति में खर्च होता है। फिर दोबारा समझ लें, जो लोग अच्छे होते हैं उनका समय काव्य शास्त्रों को पढ़ने में, अच्छे लोगों की संगति में या फिर अच्छे काम करने में। धीमतम का मतलब अच्छे काम जिससे हमारी तारीफ हो। इसके विपरीत जो लोग मूर्ख होते हैं, मूर्खाई का मतलब होता है मूर्ख, उनका समय कैसे व्यर्थ होता है? व्यसन करने में। व्यसन का मतलब होता है आवारागर्दी करना, निद्राय का मतलब होता है सोना, और कलह का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो इसके विपरीत जो बुरे लोग होते हैं यानी कि मूर्ख लोग होते हैं उनका समय या तो आवारागर्दी करने में, सोने में, या फिर लड़ाई झगड़े करने में व्यतीत होता है। निद्राय मतलब सोना, कलह मतलब झगड़ा करना। एक बार फिर से समझ लें, अच्छे लोगों का समय काव्य शास्त्रों को पढ़ने में या उसकी तारीफ में,
अच्छे लोगों के साथ में या अच्छे कार्यों में। इसके विपरीत जो लोग बुरे होते हैं उनका समय जो व्यतीत होता है वो आवारागर्दी करने में, सोने में या फिर लड़ाई झगड़े में। अब ये जो आपका 5वां है बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी है और बहुत अच्छा भी है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि विद्या रूपी धन सभी धनों में महान है। तो कहता है ना चोर हार रहे, ना चोर चुरा सकता है, ना राज हार रहे, राज का मतलब होता है राजा, हार रहे का मतलब छीनना, ना ही राजा छीन सकता है। ना भ्रात भांजे, भांजे का मतलब बांटना, भ्रात मतलब भाई, ना इसको भाई बांट सकता है। ना भारकारी, भारकारी का मतलब वजनदार, और ना ही ये वजनदार होता है। भरते कृत्य भरते नित्यम, जितना इसको खर्च करोगे उतना ही लगातार बढ़ता चला जाएगा। बढ़ते मतलब बढ़ना, नित्य मतलब लगातार। विद्या धनम सर्व धनम पे धनम, इसीलिए कहा गया है कि विद्या रूपी धन सभी धनों में महान है। आगे देखिए, अब यहाँ ये बताया गया है कि जो लोग बुरे होते हैं, तुम्हारी बुराइयां करते हैं, सामने तुम्हारी तारीफ करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। तो यहाँ एक घड़े के माध्यम से बताया गया है, और क्या क्या कवि क्या कहता है? परोक्ष कार्य हंतम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम, यानी ऐसे लोग जो परोक्ष का मतलब पीठ पीछे, कार्य हंतम तुम्हारे कार्यों को बिगाड़ते हैं, प्रत्यक्ष जब सामने आते हो तो तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। प्रिय वादना मतलब प्रिय होना, यानी प्यारा सा पन दिखाना। तो जो लोग पीठ पीछे आपके कार्यों को बिगाड़ते हैं और सामने मीठे बनकर बोलते हैं, वर्ज दर्शम, हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। उसी मित्रों का, यानी ऐसे मित्रों का हमें त्याग करना चाहिए। विष कुंभम, ऐसे विष भरे घड़े के समान, जिसके पयो मुखम, पयो मतलब मुंह के ऊपर, यानी ऊपरी हिस्से में क्या है? मुखम, पयो मनी दूध, तो मुखम मतलब ऊपर की ओर, और पयो मनी दूध, और नीचे विष भरा हुआ। फिर दोबारा समझ लें, यहाँ बताया गया है कि जो लोग आपके पीठ पीछे कार्यों को बिगाड़ते हैं और सामने आकर मीठे मीठे बोलते हैं, ऐसे मित्रों को हमेशा त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्रों को इसलिए त्याग करना चाहिए क्योंकि वो ऐसे घड़े के समान होते हैं जिसके ऊपरी सिरे पर तो दूध होता है और नीचे विष भरा हुआ होता है। आगे देखिए, उदयती सविता, सविता का मतलब होता है सूर्य। यहाँ बताया गया है कि सूर्य जब उदित होता है, यानी निकलता है, तो भी लाल होता है, और जब छिपता है, ये अवस्थ में थे, यानी कि छिपता है तब भी कैसा होता है? लाल होता है। यानी सूर्य छिपते समय भी लाल होता है और निकलते समय भी लाल होता है। इसी प्रकार की इनकी तुलना की गई है किससे? ग्रेट लोगों से, महान लोगों से, जो कि अपने हृदय के बहुत महान होते हैं, साधु संत होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि वो भी उसी सूर्य के समान होते हैं। उनका भी कभी चेहरा चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, चाहे संपत्ति हो या विपत्ति, महता में एक रूप था। यानी गरीबी हो तो और विपत्ति हो तो, यानी कि पैसा हो तब और गरीबी, विपत्ति का मतलब होता गरीबी, संपत्ति का मतलब होता पैसा। तो पैसा हो तब भी और गरीबी हो तब भी, वो हर स्थिति में एक समान बने रहते हैं। एक बार फिर समझें, जिस प्रकार सूर्य निकलते समय भी लाल होता है और छिपते समय भी लाल होता है, उसी प्रकार जो लोग महान दृष्टि के होते हैं वो भी सूर्य के समान ही होते हैं, चाहे वे अमीर हो या गरीब, हर स्थिति में एक समान बने रहते हैं। अब यहाँ जैसे कि आपके तीसरे वाले में बताया था अच्छे और बुरे लोग, चौथे वाले में अच्छे और बुरे वाले की बात, यहाँ भी अच्छे और बुरे की बात बताई गई है। यहाँ भी जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं और बुरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं। अच्छे लोगों को भी 3 गुण बताए गए हैं और बुरे लोगों के भी 3 गुण बताए गए हैं। तो अच्छे लोग उन गुणों का क्या करते हैं और बुरे लोग उन गुणों का क्या करते हैं। तो देखिए, जो लोग बुरे होते हैं उनका क्या होता है? उनकी अगर विद्या होगी तो काहे के लिए? विवाद, अर्थात लड़ाई झगड़े के लिए। अगर उनके पास धन होगा तो क्या होगा? मदाय, यानी दारू और जुए में बर्बाद करने के लिए। और अगर शक्ति होगी तो किस किस के लिए होगी? परेशान और पीड़िताएं, दूसरे को परेशान करने के लिए और उसको दर्द देने के लिए। खलस यानी बुरे लोगों की। अब इसके विपरीत जो साधु संत होते हैं उनका क्या होना? जो साधु संत होते हैं वो उसके विपरीत होते हैं। उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है।
एक बार फिर से समझ लें। जो लोग बुरे होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, धन दारू में जुए में बर्बाद करने के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान और दर्द देने के लिए। इसके विपरीत जो साधु संत होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, लिखा हुआ देखिए ज्ञान है, ज्ञान के लिए, धन दान देने के लिए और शक्ति रक्षा यानी दूसरों की रक्षा करने के लिए। अब यह बताया गया कि जो लोग बिना विचारे अचानक कोई काम करते हैं वह हमेशा अपने काम को बिगाड़ते हैं, और इसके विपरीत जो लोग किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ लेते हैं उनके ऊपर हमेशा लक्ष्मी की मेहरबानी रहती है, उनके गुणों पर लक्ष्मी रिझती है और हमेशा उनका साथ निभाती है। देखिए, सहसा विदित बिना विचारे अचानक क्रिया विवेक काम करते हैं और विचार नहीं करते। विवेक का मतलब फर्क कि इससे हमें फायदा होगा या नुकसान। परम पदा पदम वो आगे के लिए भी अपना नुकसान कर लेते हैं। व्रति विश्व कारणि गुणलुब्धा, इसके विपरीत जो लोग क्या करते हैं, विषयों के बारे में कारण जान लेते हैं, अर्थात अपने आने वाले समय के बारे में जान लेते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हम पर क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा होगा या बुरा। तो ऐसे लोगों के गुणों पर लुब्ध मतलब होता खुश होने वाली लक्ष्मी क्या करती है, सम्य संपद हमेशा उन्हें प्रसन्न रखती है, यानी उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ती है। आगे देखिए, वज्रदपि कठोराणि मुर्दम मुस्कानी। यहाँ ये बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे माता पिता या गुरु के बच्चों को सुधारने के लिए उनको बहुत सख्त बातें सुना देते हैं, डांट भी लगा देते हैं खतरनाक वाली, और कभी कभी पीट भी देते हैं। तो यहाँ लेखक बताता है कि जो लोग महान होते हैं उनके शब्द जो डांटने वाले होते हैं वो वज्र की तरह होते हैं। वज्र का मतलब होता है बजरी अर्थात पत्थर, कठोराणी यानी पत्थर की तरह कठोर होते हैं। और अगर वो व्यक्ति किसी को प्रेम करते हैं और प्रेम वाली जब भाषा बोलते हैं तो वो फूलों की तरह मृदुल यानी कोमल होती है। यानी जो महान लोग होते हैं उनके डांटने वाले शब्द वज्र की तरह कठोर होते हैं और प्रेम करने वाला हृदय कैसा होता है, कुसुम यानी फूलों की तरह कोमल होता है। लोकोत्तरा चेतांसी नु विज्ञामयति, लेकिन लेखक कहता है कि ऐसे लोगों की भाषा हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि ऐसी बातों से नाराज होकर वो लोग उनसे दूर हो जाते हैं। अर्थात ऐसे लोगों की भाषा को हर कोई नहीं समझ पाता, कोई कोई समझ पाता है। आगे देखिए, प्राति या सुचरित्र पितस्व पुत्र, यहाँ बताया गया है कि जो पुत्र अपने प्राति सुचरित्र, कहने का मतलब ये अपने पिता को अपने अच्छे चरित्र से क्या करता है, प्रसन्न कर देता है। यानी एक पुत्र अपने पिता को अपने अच्छे चरित्र से क्या करता है, प्रसन्न करता है। प्राति का मतलब प्रसन्न करना। तो वो पुत्र जो अपने पिता को अपने अच्छे चरित्र से प्रसन्न करता है वही पुत्र है। यत भरतेबु हिमचद तत्र कलता, यहाँ पर बताया गया है भरतेबु, भरता यानी पति, हिम छत मिचुएट कहने का मन का अपने पति का हित चाहने वाली, कलत्र यानी वह पत्नी जो अपने पति का अच्छा चाहती है वही पत्नी है। तन मतपि सुखे समकति यथा, इसी प्रकार एक मित्र जो सुख दुख में अपने मित्र का साथ देता है वही मित्र है। अत्र जगति पुण्यकृत दुर्लभते, लेकिन ये त्रय का मतलब ये तीनों जगत में संसार में उसी को मिलते हैं जो बहुत बड़े पुण्य करते हैं। अर्थात अगर आपको मिल जाए तो अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए। फिर दोबारा समझ लें, अपने पिता का अच्छा चाहने वाला और अपने पिता को अपने चरित्र से खुश करने वाला ही पुत्र है। जो स्त्री अपने पति का हमेशा अच्छा चाहती है वही स्त्री है। और इस संसार में अगर मित्र है और अपने मित्र का सुख दुख में साथ देता तो वही मित्र है। ऐत्र जगति पुण्य कीर्तो लभता, ये तीनों जगत में बड़ी पुण्य आत्मा को मिलते हैं, अर्थात मिल जाएं तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए।
कामना दुखते विश्रम लक्ष्मी, जो कामना को दूती है, बुराइयों को नष्ट करती है, अच्छाइयों को जन्म देती है और सभी चीज़ों में हमें अच्छाइयाँ दिखाती हैं। शुद्ध शांत मंगलम माताएं, दयानु धीरा स्वांति भाषा, ऐसी भाषा को लोगों ने गाय की उपाधि दी है। दयानु का मतलब होता है गाय की उपाधि दी है। भयति पदार्थम कौशिपी हेतु, न खलु विद्रम प्रीतम संयते। यहाँ ये लेखक बताता है कि कोई पदार्थ है, उसकी शक्ति है जो आपस में एक दूसरे को मिलाती है, और बिना किसी शक्ति के कोई भी इंसान यानी कोई भी चीज़ एक दूसरे के करीब नहीं आती। संते विकसति पंडुकी द्रव्यति हिमचर, यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से कोई पदार्थ ही होता है आपस में जो एक दूसरे को या तो करीब लाता है या दूर करता है। विकसति पंडुति पंडरीत द्रव्यति हिमचदु कामचंद्रा, जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांता मणि द्रवित होती है। निंदंतु नीतिपुरम यदि स्वंतु, नीति में कुछ लोगों ने यह बताया है कि नीति में निपुण जो कुछ लोग हैं उन्होंने बताया है कि जो लड़ाई झगड़े वाले शब्द होते हैं वही, एक मिनट, हाँ ठीक, निरंतु स्वंति लक्ष्मी समावेश गचंतु यथेष्ट। यहाँ ये बताया गया कि नीति में निपुण कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा से ही अपने अच्छाई के रास्ते को नहीं छोड़ा है। धन आए या चला जाए, समावेश गचतु या आए या चला जाए, अतः मनस्तु युगांतरवा, वो चाहे तो युगों युगों तक जिनते रहें या फिर आज ही मर जाएं। न्याय प्रचलती पद न धीरा, लेकिन वो कभी भी अपने न्याय के रास्ते से कदम दूर नहीं करते। फिर दोबारा समझ लीजिए, नीति में पुराण लोगों ने यह बताया है कि जो लोग नीति में निपुण होते हैं, महान होते हैं, वो कभी भी अपने रास्ते को दूर नहीं करते, यानी अपने रास्ते से कहीं भटकते नहीं हैं। चाहे धन आए या चला जाए, चाहे तो आज ही मर जाए या युगों युगों तक जिंदा रहें, न्याय के रास्ते से कभी भी पद नहीं हटाते, यानी अपने रास्ते से कभी कदम नहीं हटाते। ऋषियों राक्षसी वाचम दृष्टि, यहाँ ये बताया गया है कि ऋषियों ने जो घमंडी भाषा होती है, गुस्से वाली भाषा होती है, उसको राक्षसी भाषा कहा है। और ये जो राक्षसी भाषा होती है, योनि सर्वणाएं लोकस्य नंती, यही सारी चीज़ों की क्या होती है, जड़ होती है, यानी यही चीज़ है जिससे सारी की सारी लड़ाई झगड़े होती हैं। फिर दोबारा समझ लें, ऋषि मुनियों ने राक्षसी भाषा यानी लड़ाई झगड़े की भाषा को सबसे खतरनाक बताया है और ये बताया है कि यही सारी चीज़ों की लड़ाई झगड़े की जड़ है, अर्थात हमें हमेशा दूसरों से प्रेम से बात करनी चाहिए। अगर आपके ठीक से समझ में आया हो तो दूसरों को भी समझाने यानी कि कोशिश करें और शेयर कर दें।